वापिस हो, वापिस हो, वापिस हो, काला कानून वापिस हो, वापिस हो, वापिस हो, स्वर्ण मोर्चा। ये लाइव तस्वीरें आपको इस समय यमुनानगर के नेहरू पार्क के बाहर से दिखाई जा रही हैं। आपको बता दें कि स्वर्ण समाज का नेहरू पार्क के समक्ष प्रदर्शन, यूजीसी एक्ट को वापस लेने की मांग, रोल बैंक का नारा। बता दें कि प्रदर्शन के दौरान मीडिया से कहा गया कि नए नियमों से सामान्य वर्ग के छात्र व शिक्षकों को भी भय का माहौल है। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन द्वारा लागू किए जाए। बता दें कि स्वर्ण समाज का आरोप है कि इससे सामान्य वर्ग के छात्रों व शिक्षकों को पहले ही संदेह के घेरे में खड़ा कर दिया है, जिससे शैक्षणिक माहौल प्रभावित हुआ है और समानता के नाम पर भी भेदभाव स्वीकार नहीं होगा। प्रदर्शन में शामिल वक्ताओं ने कहा कि समाज समान अवसर और सामाजिक न्याय के खिलाफ नहीं है, लेकिन समानता के नाम पर किसी एक वर्ग को निशाना नहीं बनाना स्वीकृत होगा। और उनका कहना है कि यदि सरकार ने इन नियमों का पुनर्विचार नहीं किया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। तस्वीरें आपको नेहरू पार्क से दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से सभी प्रदर्शनकारी जो है वो यहाँ पर इस समय दिखाई दे रहे हैं। आइए एक बार बातचीत जरूर करेंगे और जानने का भी प्रयास करेंगे कि किस तरीके से आज जो है यहाँ पर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। वापिस हो, वापिस हो, वापिस हो, काला कानून वापिस हो, वापिस हो, वापिस हो, स्वर्ण मोर्चा जिंदाबाद, स्वर्ण मोर्चा जिंदाबाद, स्वर्ण मोर्चा जिंदाबाद। और आप लोगों को एक और बताना चाहता हूँ मैं, ये गलती जो आज भारतीय जनता पार्टी ने गलती कर दी, यही गलती वीपी सिंह ने करी थी, उसका नामो निशान मिट गया था। अब ये स्वर्ण समाज है, ये स्वर्ण समाज है। जो गलती वीपी सिंह ने करी थी, आज वही गलती, समाज को फाड़ देने वाली गलती वही कर रही है। नामो निशान मिट गया था उसका, और ये स्वर्ण समाज है। आप क्या सोच रहे हो कि स्वर्ण समाज को अलग करके, बाकी समाज से अलग करके क्या आप हिंदुत्व को बचा लोगे? जिसके नारे देते हो कटोगे तो बटोगे, बचा लोगे अपने इसको? क्या हम स्वर्ण समाज के बिना सनातन धर्म की कल्पना भी कर सकते हैं क्या? आपकी मानसिकता क्या है? जो केस दर्ज करेगा यूजीसी के तहत, वो उसकी पहले जांच क्यों नहीं है? क्यों जांच नहीं कराते उसकी? आपकी मानसिकता पता लगती है इससे। आप जिस आदमी ने, जो लड़का या जो भी संस्था किसी स्वर्ण समाज के बच्चे के ऊपर केस दर्ज करती है, और जो भी लड़का केस दर्ज करता है, अगर वो झूठा पाया जाता है तो उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं, उस पर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं होता? ये इससे मानसिकता पता लगती है कि ये कानून किस लिए है। यूजीसी 2026 के नाम से यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा कानून बनाया गया है। इसमें भेदभाव इतना ज्यादा है कि स्वर्ण समाज को तो पहले से ही अपराधी मान लिया गया है और दूसरे समाज को स्वर्ण समाज से अलग कर दिया गया है कि अगर कोई भी भेदभाव होता है तो स्वर्ण समाज के खिलाफ कंप्लेंट दी जाएगी, बिना किसी जांच पड़ताल के 24 घंटे के अंदर मामला दर्ज किया जाएगा। और अगर जांच भी होगी, जो इक्विटी कमेटी बनेगी, उसमें कोई भी जनरल कैटेगरी के किसी मेंबर का प्रावधान नहीं है। तो उसमें जांच कैसे होगी जब जनरल कैटेगरी का कोई आदमी नहीं होगा, उसमें कोई उसका सदस्य ही नहीं होगा? तो सीधे ये स्वर्ण पर हमला है। तो कहीं ना कहीं यूजीसी एक्ट लागू कर जब किया जा रहा है, तो क्या सभी वर्गों से, प्रतिनिधियों से राय नहीं ली गई? किसी से कोई राय नहीं ली गई। ये यूजीसी एक्ट तो काफी पहले से है, लेकिन अब इसमें क्या प्रावधान कर दिया गया है कि जो फॉल्स शिकायत करेगा और वो साबित भी हो जाएगी तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। पहले उसमें कार्रवाई भी थी, उसमें पेनल्टी भी थी। अब ऐसी कोई कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं होगी झूठी शिकायत साबित होने पर भी। कहीं ना कहीं एक्ट में संशोधन किया जा रहा है, इसी को लेकर ये संशोधन नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि यूजीसी रोल बैक, यूजीसी को वापस लो पूरी तरह से। रोल बैक। पहले एससी एसटी के ऊपर सौंपा गया था, अब ये यूजीसी सौंप दिया गया है। थैंक यू।